अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। अगर आप फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग करते हैं और आपको पहला ऑर्डर लेने में या कंसेक्टिव ऑर्डर्स लेने में मुश्किल हो रही है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चेकलिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप उन चीज़ों को चेकआउट कर लेते हैं और इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपको 110% फर्स्ट ऑर्डर भी आएगा। फर्स्ट ऑर्डर के बाद इंशाल्लाह कंसेक्टिव ऑर्डर भी आएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एंड तक एक एक स्टेप को फॉलो करना है और श्योर करना है कि आप इन स्टेप को अपने अकाउंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहला जो स्टेप इसके अंदर आता है वो ये आता है कि आपकी गिग एटलीस्ट ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि आपने प्रॉपर तरीके से कीवर्ड रिसर्च की और कीवर्ड्स निकाल के, दो लो कंपटीशन कीवर्ड निकाल के आपने टाइटल भी बनाया हो, उन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू आपने टैग्स भी निकाले हों और उन्हीं टैग्स और कीवर्ड जो टाइटल वाले थे उनको मिला के आपने एक अच्छी सी ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखी हो। अगर आपको ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन या उसकी एसईओ करनी नहीं आती गिग की, तो उसके रिलेटेड मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, आप प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। आपको वहाँ से गिग की एसईओ कैसे की जाती है वो आ जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आपने लाजमी ये चीज़ चेक करनी है कि आपने गिग की एसईओ की हो, क्योंकि गिग को रैंक करवाना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपकी गिग रैंक ही नहीं करेगी तो आपको ऑर्डर कैसे आएगा। अब सूरत हाल ये आती है कि आपने गिग की एसईओ कर ली है, तो अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी गिग पे इंप्रेशन आने लग जाएंगे। अब आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक नहीं आ रहे, इट मीन्स कि जो आपने गिग का इमेज यूज़ किया है वो इतना क्वालिफाइड नहीं है कि लोग उसको देख के क्लिक करें। तो आपने अगला काम ये करना है कि आपने इस चीज़ को श्योर करना है कि आपकी गिग की जो इमेज है उसके अंदर एक क्लिक बेट होनी चाहिए। क्लिक बेट का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डालें कि अगले बंदे की आंखों के सामने से गुजरे तो वो रह ना सके उसके ऊपर क्लिक किए बगैर। उसके अंदर क्लिक बेट की मैं एग्जांपल लेता हूँ, 24 आवर्स डिलीवरी। अब कोई ऐसा काम है कि जो बहुत मुश्किल भी है और आपको लगता है कि ये लोगों को बहुत जल्दी भी अर्जेंटली चाहिए होगा, तो उसके अंदर अगर आप अपने गिग इमेज के अंदर हाईलाइटेड करके 24 आवर डिलीवरी डाल देते हैं, तो उससे एक किस्म का ये एज अ क्लिक बेट काम करता है कि किसी क्लाइंट को थोड़ा जल्दी डिलीवरी चाहिए होगी तो वो लाजमी उस ऑप्शन को आपकी गिग पे क्लिक करेगा, उसको जाके देखेगा। इन सब चीज़ों के अलावा जो अगले मेजर स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थर्ड जो स्टेप है वो ये है कि आपने एटलीस्ट जो न्यू अकाउंट है चाहे पुराना अकाउंट है, 16 आवर्स अ डे आपने ख़ुद को ऑनलाइन शो कराना है। अब ऑनलाइन शो कराने के लिए रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने ब्राउज़र की भी सेटिंग करके दिखाई है, जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उसकी भी सेटिंग करके दिखाई है। आप उस वीडियो को लाजमी देखें। आपने ख़ुद को 16 आवर्स अ डे लाजमी ऑनलाइन रखना है। उसकी एग्जांपल यही देख लें कि मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ, आप खुद जाके देखिएगा जो भी आपका मेजर कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल वो है आर्टिकल राइटिंग। आप आर्टिकल राइटिंग को फाइवर के ऊपर जाके सर्च करें तो सिंपल सर्च करेंगे तो 46,000 50,000 आ रहे होंगे सेलर्स, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन वाले फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो 46,000 से कंपटीशन आपका सिर्फ 5,000 या 4,000 के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि 80% 90% आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है जब कोई भी क्लाइंट आके ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करता है। तो आपने इस चीज़ को अश्योर करना है कि आपने एटलीस्ट 16 आवर्स अ डे खुद को ऑनलाइन रखना है। और ऑनलाइन कैसे रखना है वो मैं ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैंने इसके बारे में कौन कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करनी है, ब्राउज़र की कौन सी सेटिंग करनी है, इस पर डिटेल वीडियो अभी मैंने रिसेंटली ही अपलोड किया। प्लीज़ उसको जाके लाजमी देख लें डिटेल में। फोर्थ चीज़ जो आपकी आती है वो आती है प्राइसेस। गिग प्राइसेस इंतहाई मैटर करती हैं आपको ख़ास तौर पे पहला ऑर्डर दिलाने में और कंसेक्टिव ऑर्डर्स दिलवाने में। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि गिग प्राइसेस जब आप बहुत ही ज़्यादा लो रख देते हैं तो जो नया क्लाइंट आता है उसको ये इंप्रेशन जाता है कि यार इस बंदे की जो सर्विसेज हैं उसमें ज़रूर कोई ना कोई खामी है, क्योंकि बाकी लोग वो सर्विसेज फॉर एग्जांपल $40 $50 $100 की दे रहे हैं और ये बंदा कह रहा है कि मैं $5 में करके दूंगा। इट मीन्स कि ये बंदा इतना क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि ये अपनी गिग को अंडर सेल कर रहा है। इतनी उसकी गिग की काम की इतनी ज़्यादा वैल्यू और इतने कम पैसे ले रहा है। इट मीन्स कि इस बंदे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ये बंदा मेरा टाइम ज़ाया करेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने ना गिग की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रखनी होती है। आप जब बहुत ज़्यादा हाई रख देते हैं तो देख लें कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया के अंदर, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अमीर क्लाइंट भी हैं, गरीब क्लाइंट भी हैं, मीडियोकर क्लाइंट भी है। गरीब क्लाइंट का मतलब ये है कि जिसका इतना बड़ा बजट नहीं है वो ज़्यादा हाई पे नहीं करेगा, वो मीडियम लेवल तक जाए। जो मीडियोकर क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई और जो मीडियम प्राइस होती है उसके बीच बीच रहेगा, वो लो वाले पे नहीं जाएगा। और जिसका बहुत ज़्यादा बजट होता है वो डेफिनेटली हाई पे जाता होता है, ठीक है।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा बजट अपना लगा देते हैं, अपने गिग की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रख देते हैं, तो उसमें आपको नुकसान ही होता है कि आप जो 80% ऑफ क्लाइंट्स हैं जिसके अंदर लो बजट क्लाइंट्स और मीडियम बजट क्लाइंट्स आते हैं, आप उन सारों को खो बैठते हो। बहुत से लोगों के साथ जो ये मसला होता है कि उनको कुछ दिन ऑर्डर आते रहते हैं या बहुत कम ऑर्डर आते हैं, उसकी रीज़न ही यही है कि उनकी प्राइसेस या तो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं या तो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। आपने हमेशा मीडियोकर टाइप की प्राइसेस रखनी है। जितने भी आपके जो कंपेटिटर हैं उनको देखें, एक एनालिसिस करें और एवरेज प्राइस रखें। और जो फिफ्थ चीज़ आती है, फिफ्थ चीज़ ये आती है कि आपने हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। मोबाइल के अंदर फाइवर लॉगिन करें कि किसी भी वक्त आपको किसी क्लाइंट का मैसेज आता है, प्रोफेशनल वे में ग्रीटिंग्स के साथ तरीके से उससे बात करनी है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, कभी भी आप क्लाइंट से पहले बजट डिस्कस नहीं करते। ये मेरी बात हमेशा याद रखो। क्लाइंट के साथ उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करो। आपको जब पता लग गया कि क्लाइंट की प्रॉब्लम ये है, उसको थोड़ा सा समझाओ कि मैं आपकी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करूँगा। कहने का मकसद ये है कि आपने उसको बाटली में उतारना है। बाटली में ऐसे उतारना है कि आपने उसको पहले बताना है कि भाई जो तेरी मुश्किल है उसका हल सिर्फ मेरे पास ही, और मैं इस तरह से 100% उसका सलूशन कर दूंगा। जब आपने उसको बता दिया तो आपने एक किस्म का उसको साइकोलॉजिकली ट्रैक कर लिया कि भाई तेरी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ मेरे पास ही है, और अगर तू मुझे इतना बजट देगा तो मैं करके दे दूंगा। लेकिन ये जो मैंने वर्ड बोला, अगर तू मुझे इतना बजट देगा, तो आपने उसको बजट का नहीं कहना। आपको वो जब प्रॉब्लम आपने उसके साथ डिस्कस कर ली है, उसके बाद वो ख़ुद आपसे पूछेगा कि हाउ मच इट विल कॉस्ट, या मैं आपकी कौन से गिग परचेज़ करूं, तो आप उसका, अगर आपका बजट वो गिग के अंदर ही आता है तो आप बता दो, कोई और आता है तो आप बता दो कि इतने एक पैसे लगेंगे। उसके साथ नेगोशिएट करो, एक प्राइस उसको बताओ, और प्राइस बताने के साथ ये भी बताओ कि आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो या फर्स्ट टाइम मेरे साथ आ रहे हो या रिपीटेडली मेरे साथ आ रहे हो, तभी मैं आपको फॉर एग्जांपल $10 की कंसेशन दे रहा हूँ। आप बेशक पे ना भी दे रहे हो कंसेशन, आपने ये वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है इंसान की कि उसको कंसेशन का वर्ड, बोनस का वर्ड ये कह दो तो वो ऐसे पिघल जाता है। आप ये वर्ड यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो ये मेरी आपको 100% गारंटी है, बेस्ड ऑन माई 8 years एक्सपीरियंस इन फ्रीलांसिंग, कि आपको फाइवर के ऊपर पहला ऑर्डर गारंटेड मिलेगा। अगर आपके कोई सवालात हैं इसके रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू ऑल। इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।